वेलकम टू सीजेड में क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं भूगोल का भाग नंबर 13। इसमें पढ़ने वाले हैं भारत में प्रमुख मानसून संबंधी अनुसंधान संस्थान। तो पहला है भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु, राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र नोएडा, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कोच्चि, आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और भुवनेश्वर में है। एक ही अक्षांश पर स्थित दो स्थानों की जलवायु भिन्नता का क्या कारण है? समुद्र तल से ऊंचाई। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा शरदकाल में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? शरद ऋतु में वर्षा तमिलनाडु में होती है। भारत में ग्रीष्मकाल में मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून अवधि की स्थिति क्या होती है? तो घटती है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्मी का मुख्य कारण अक्षांशीय भिन्नता। वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर। किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बाह्य हिमालय में। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर में। भारत के किस राज्य में खाद्य फसलों की अपेक्षा नकदी फसलों की खेती की जाती है? तो गुजरात में। भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? तो झारखंड में। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर वर्षा की मात्रा कम होने का कारण समुद्र से दूरी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर कितनी मात्रा में वर्षा हो? तो 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। वृष्टि प्रदेश तथा उसके विपरीत दिशा वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश। दक्षिण पश्चिम मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करने वाला शहर है तो बेंगलुरु। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सामान्यतः मानसूनी माह कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर यानी कि शीत ऋतु में। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन है? पंजाब और तमिलनाडु हैं। लेह औसत वार्षिक वर्षा 6.55 सेंटीमीटर है। भारत में पर्याप्त वर्षा होते हुए भी इसे प्यासी धरती क्यों कहा जाता है? तो वर्षा के जल का तेजी से बह जाना, वर्षा के जल का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ महीनों में तेजी से होना। भारत में किस राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो केरल में। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना शुरू की गई 2003 में। हरियाली योजना किस कार्यक्रम का विस्तार? तो जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम का। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। शुष्कता की स्थिति किससे संबंधित है? तो निम्न आर्द्रता से। लसुंदरा उष्ण जल स्रोत किस राज्य में है? तो खेड़ा जिला गुजरात में है। मणिकर्ण उष्ण जल स्रोत किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सोहना उष्ण जल स्रोत किस राज्य में है? तो हरियाणा में। अवलोली उष्ण जल स्रोत महाराष्ट्र में है। भारत में आर्द्र जलवायु का अनुभव सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो केरल कोच्चि वाले क्षेत्र में। भारत को प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्तरीय। किन मेघों को तड़ित मेघ कहा जाता है? तो कपासी वर्षा को। भारत में वर्षा का सर्वाधिक विचलन कहाँ है? निम्न कर्नाटक पठार में। भारत में वर्षा का सबसे कम विचलन पूर्वोत्तर भारत में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है।